हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आवश्यक तत्व क्या होते हैं और जीवन प्रक्रियाओं के लिए ये एलिमेंट्स क्यों आवश्यक हैं। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 8 है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पेपर सेकंड का नाम तो आप लोगों को याद ही होगा, रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। चलिए मैं डाल दूं हेडिंग जहां से इसकी शुरुआत करते हैं कि जीवन प्रक्रियाओं के लिए। शानदार हेडिंग है भैया, ठीक है। बेसिक इस चैप्टर से पूछ लेता है, ठीक है। यानी कि जीवन प्रक्रियाओं के लिए जिनके पास जूलॉजी बॉटनियाँ हैं वो उनके लिए ये बहुत ईजी टॉपिक है। जीवन प्रक्रियाओं के लिए या जीवन प्रक्रियाओं में तत्व, ठीक है, जीवन प्रक्रियाओं में तत्व। चलिए देख लेते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं, अब तक 60 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी पुष्टि, ठीक है, बैक्टीरिया, फफूंदी, पौधे, पशुओं और मनुष्य में हो चुकी है। 4 मुख्य एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके अलावा 9 ऐसे एलिमेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और उनके अलावा भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो पाए जाते हैं। आज यार देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं और क्या क्या काम है हर एक एलिमेंट्स का। और ये पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया और पेपर में अगर आ गया ना तो फ्री फंड के नंबर आप अपने पास से भी बना बना के लिख सकते हो, लेकिन एलिमेंट्स के नाम आप लोगों को याद होने चाहिए। तो जरा मुझे बताओ अब तक कितने एलिमेंट्स ज्ञात हैं। 60 एलिमेंट्स, यानी कि अब तक, लाइन पे ध्यान देना है, अब तक, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं थ्योरी बना के ताकि तुम्हारे काम में आ जाए, आप नोट्स बना सकें। अब तक 60 एलिमेंट्स, ओके, अब तक 60 एलिमेंट्स, ठीक है, की पुष्टि, अब तक 60 एलिमेंट की पुष्टि, ठीक है, काय में जो हमारे ये बैक्टीरिया होते हैं। चलिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, बैक्टीरिया, ठीक है, फफूंदी, इसको आप फंगी बोलते हो या फंजी, ठीक है, कोमा पौधों, ठीक है, पौधे हो गए भैया, पौधों, कोमा पशुओं, ठीक है भैया, पशु हो गए, तथा, ठीक है, मनुष्य में हो चुकी है, मनुष्य में हो चुकी है, ठीक है, हो चुकी है, ओके ओके ओके, हो चुकी है। अब जीवों में 4 मुख्य एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, नाम बताओ। अरे भैया हमारी बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा एलिमेंट पाया जाता होगा। मेरे ख्याल से भैया कार्बन पाया जाता होगा। पूरी बॉडी कार्बन से मिलकर बनी हुई है नहीं है। तो फंगी, पौधे, पशुओं तथा मनुष्य में हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखवाने वाला हूँ, ठीक है। यानी कि जीवों में मुख्य तत्व 4 होते हैं। अच्छा कौन कौन से होते हैं जीवों में मुख्य 4 तत्व, मुख्य 4 तत्व होते हैं। बताओ बेटे जरा कौन कौन से होते हैं 4 मुख्य, यानी कि जीवों में मुख्य 4 तत्व होते हैं। अरे कौन कौन से होते हैं भाई, कौन कौन से होते हैं, जल्दी बजाओ। जीवों में मुख्य 4 तत्व होते हैं। देखो बेसिक इंट्रोडक्शन करवा दे रहा हूँ, जितना करवा रहा हूँ पेपर में इतना लिखा ना, नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। जीवों में मुख्य 4 तत्व होते हैं। अच्छा कौन कौन से होते हैं, एक मैंने कार्बन ले लिया, एक मैंने हाइड्रोजन ले लिया, एक मैंने नाइट्रोजन ले लिया एंड एक मैंने भैया ऑक्सीजन ले लिया। ये 4 मुख्य एलिमेंट। अभी 4 मुख्य एलिमेंट के अतिरिक्त 9 ऐसे एलिमेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि इन 4, ठीक है, इन 4 एलिमेंट्स, ओके, इन 4 एलिमेंट्स के अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त, इन 4 एलिमेंट्स के अतिरिक्त, ठीक है भैया, इन 4 एलिमेंट्स के अतिरिक्त, ठीक है, 9 एलिमेंट्स, ठीक है, 9 एलिमेंट या 9 तत्व लिख देता हूं मैं। इन 4 एलिमेंट्स के अतिरिक्त 9 एलिमेंट जो होते हैं, 9 एलिमेंट्स, 9 तत्व, ठीक है, 9 एलिमेंट्स जो होते हैं, यानी कि 4 एलिमेंट्स के अतिरिक्त 9 एलिमेंट्स जो होते हैं, वो 9 एलिमेंट्स, ठीक है, जीवों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ओके ओके, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए साहब कौन कौन से पाए जाते हैं वो भी हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा कौन कौन से पाए जाते हैं मेरे दो, जल्दी बताओ, पता नहीं है ना। देखो 9, अब मैं जो शॉर्ट फॉर्म लिखवा रहा हूँ ना उससे याद करना आप। का, ना, का, कल, काना का कल, मांगे, 9 होंगे, देखो बेटे पूरे पूरे, काना का कल, मांगे,
क्या मांगे, सिस से, काना का कल मांगे सिस से, ठीक है, फास्फोरस एंड आयरन, ठीक है, आराम से याद कर लोगे। दिस वन इज पोटेशियम, ये इसका नाम तो तुम्हें याद ही होगा, इसका नाम क्या है बेटे, पोटेशियम है, ठीक है। इसका नाम क्या है, सोडियम है, आप लिख सकते हो, लिख दो अच्छा रहेगा, ठीक है। इसका नाम क्या है, कैल्शियम है। ये सबको याद होना चाहिए, ना याद हो जबरदस्ती याद कर लो भैया। क्लोरीन है, और वैसे तो सबके याद होगा यार, ये लिखने की जरूरत थी नहीं मुझे, लेकिन फिर भी चलो मैं लिखवा दे रहा हूँ। और ये क्या बेटा, मैग्नीशियम, ठीक है भैया, मैग्नीशियम, ओके 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 ओके। और सिलिकॉन हो गया मेरे पास, पूरे पूरे काउंट कर लो, 9 है या नहीं है, सिलिकॉन हो गया। फिर मेरे पास कौन सा हो गया, सल्फर हो गया। और भैया फिर मेरे पास कौन सा हो गया, फास्फोरस हो गया, ओके, ये क्या हो गया मेरे पास, फास्फोरस हो गया। फिर मेरे पास हो गया भैया आयरन, ठीक है, लोहा लाट। तो 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 याद करने का तरीका यही होगा, काना का कल मांगे सिस से फास्फोरस आयरन, इसको याद कर लो ठीक से, तभी याद होगा, वरना पेपर में भूल जाओगे भैया। तो ये 9 एलिमेंट हो गए। अब इन 13 एलिमेंट टोटल हमारे क्या हो गए। एक पॉइंट और बता दूं, इन एलिमेंट की कमी से रोग उत्पन्न होने लगते हैं, याद करना ध्यान से। इन एलिमेंट्स की कमी से, यानी कि जितने भी मैंने एलिमेंट लिख दो पर तत्व होता, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो एस लगा दो। तो इन एलिमेंट्स, ठीक है, इन एलिमेंट्स की कमी से, इन एलिमेंट्स की कमी से, ठीक है, कमी से भैया भिन्न भिन्न रोग उत्पन्न होते हैं। लाइन पे ध्यान देना। और हम नहीं चाहते कि यार आपकी बॉडी में रोग जनरेट हो। इन एलिमेंट्स की कमी से भिन्न भिन्न रोग क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो बेटा हो गया यहाँ तक। अब जो हमारी बॉडी में ये 4 एलिमेंट पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये कहाँ पाए जाते हैं, अरे भाई ये जल की फॉर्म में पाए जाते हैं, प्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं, और फैट के रूप में संचित होते हैं। और जितने भी एलिमेंट हैं सबका 99% भाग तो यही होते हैं, 99% भाग घेरे होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बाकी शेष 1% में दूसरे एलिमेंट पाए जाते हैं। लिख दे रहा हूं मैं मानव शरीर में, क्योंकि काम की चीज़ है ये वाली भी, मानव शरीर में, ठीक है, मानव शरीर में। इस लाइन पर थोड़ा फोकस करना, मानव शरीर में, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो होते हैं वो जल कोमा प्रोटीन, ठीक है बेटे, जल कोमा प्रोटीन तथा वसा के रूप में क्या होते हैं बेटे, संचित होते हैं, ठीक है, संचित होते हैं, ठीक है। यह कुल तत्वों के 99% होते हैं। यह कुल, यानी कि ये कुल तत्वों के, चलो मैं ये कुल तत्वों के 99% होते हैं। कोई सेंटेंस सही नहीं बना तो आप बना लेना। अब बेटा ये जो एलिमेंट लिखवाया कि इन एलिमेंट्स की कमी से भिन्न भिन्न रोग उत्पन्न होते हैं, बात सही है भैया, इन एलिमेंट की कमी से भिन्न भिन्न रोग उत्पन्न होते हैं। जिससे कैल्शियम की अगर आपकी बॉडी के अंदर कमी हो गई तो आपकी हड्डियाँ चुर-मुर करने लगती हैं, बैठोगे तो घुटने चुर-चुर, उठोगे तो घुटने चुर-चुर, ऐसे तो होता है। तो अगर इन एलिमेंट्स की आपकी बॉडी के अंदर कमी हो गई तो भैया रोग जनरेट होने लगते हैं। फिर भागते फिरिए डॉक्टरों के पास कि ला भैया इसकी दवाई दे दो, उसकी दवाई दे दो, ठीक है। चलो छोड़ो। तो ये सबके सब एलिमेंट यानी कि मानव शरीर में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जल, प्रोटीन तथा वसा के रूप में संचित होती है। ये कुल तत्वों के 99% होते हैं। अब देखो इन 13 तत्वों के अलावा, लाइन पे ध्यान देना, इन 13 एलिमेंट्स के अतिरिक्त, इन 13 एलिमेंट्स के, ठीक है, अतिरिक्त अधिक मात्रा में, ध्यान देना, अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व, अधिक मात्रा में, अधिक, चलो मात्रा बना दी, मात्रा में पाए जाने वाले तत्व, पाए जाने वाले तत्व। अच्छा बेटे कौन कौन से होते हैं पाए जाने वाले तत्व, ठीक है, निम्न प्रकार हैं। अच्छा ठीक है, चलो सब निम्न प्रकार हैं। पहला कौन सा है, मोलिब्डेनम, नाम याद है, क्यों याद ना होगा, मोलिब्डेनम। दूसरा हमारा कौन सा है, मैग्नीज, चलिए मैग्नीज लिख दो। फिर ठीक है, मैग्नीज हो गया हमारा, मोलिब्डेनम, मैग्नीज। और भैया फ्लोरीन भी होता है, फ्लोरीन भी कुछ मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। कोबाल्ट हो गया हमारा, ठीक है, कॉपर हो गया हमारा, ओके। अबे यार यहाँ मत लिख यार, यहाँ पे लिख कॉपर, Cu,
तो कॉपर हो गया हमारा, और एक और लिख दे रहा हूँ मैं, जिंक भी पाया जाता है, जिंक, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं। अब जो है हमारा मेन पॉइंट जो है, ठीक है, ये सब लिख के आओ पेपर में, बहुत ज़रूरी है। अब इसके अलावा यहाँ तक का जल्दी स्क्रीनशॉट लो। इसके अलावा अब पढ़ने वाले हम आवश्यक एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है, हो गया यहाँ तक। चलिए अब डाल दो हेडिंग आवश्यक तत्व, और करवा के इसको निपटाते हैं टॉपिक को, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, हो गया बस काम। डाल दो आवश्यक तत्व। अच्छा सर ये इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, बहुत स्पेशल होते हैं। तो ऐसे तत्व जिनकी उपस्थिति, ठीक है, जीवन चक्र को पूरा करने के लिए अति आवश्यक होती है, आवश्यक तत्व कहलाते हैं। ऐसे तत्व, ठीक है, ये परिभाषा लिख लो बेटे इसकी, ऐसे तत्व, ठीक है, ऐसे तत्व, ठीक है, जिनकी उपस्थिति, तत्व, ऐसे तत्व जिनकी उपस्थिति, ओके, ऐसे तत्व जिनकी उपस्थिति, ठीक है सर, ऐसे तत्व जिनकी उपस्थिति, ठीक है, जीवन चक्र को, फोकस करें ठीक से, जिनकी उपस्थिति जीवन चक्र को पूरा करने के लिए आवश्यक होती है। पूरा करने के लिए कैसी होती है बेटा, पूरा करने के लिए अति आवश्यक होती है, ठीक है, अति आवश्यक होती है, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, अति आवश्यक होती है। क्या कहलाते हैं हमारे भैया, आवश्यक तत्व कहलाते हैं। क्या ये डेफिनेशन आप लोगों को याद नहीं हो पाएगी, ठीक है, आवश्यक तत्व कहलाते हैं, ठीक है, आवश्यक तत्व कहलाते हैं। लो साहब ये परिभाषा मैंने लिखवा दी, कहलाते हैं। तो ऐसे तत्व जिनकी उपस्थिति जीवन चक्र को पूरा करने के लिए अति आवश्यक होती है, आवश्यक तत्व कहलाते हैं। am राइट, ओके, ठीक है। और इन तत्वों की कमी से जीवों में रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, ये लाइन में मैं लिखने वाला हूँ, इन तत्वों की कमी से, ठीक है, इन तत्वों की कमी से, ठीक है, इन तत्वों की कमी से जीवों में रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, जीवों में रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ओके, रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, इन तत्वों की कमी से जीवों में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अच्छा, तत्वों की मात्रा के आधार पर आवश्यक तत्वों को हमने दो भागों में डिवाइड करा, ठीक है, काहे की तत्वों की मात्रा के आधार पर, तत्वों की मात्रा के आधार पर, ठीक है, तत्वों की मात्रा के आधार पर, ठीक है, आधार पर आवश्यक तत्वों को, ठीक है, ध्यान देना, आवश्यक तत्वों को, ठीक है, दो समूह में बांटा गया है, दो समूह में बांटा गया है, ओके, बांटा गया है। अच्छा, पहला समूह कौन सा होता है, पहला होता है दीर्घ पोषक तत्व, ठीक है, दीर्घ पोषक तत्व, इसको बोलते हैं, दीर्घ को बोलते हैं, दीर्घ को बोला जाता है दीर्घ पोषक तत्व, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, दीर्घ पोषक तत्व, ओके ओके। अब ये कहते किसे हैं कि ऐसे तत्व जो अधिक मात्रा में होते हैं, ऐसे तत्व जिनकी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, दीर्घ पोषक तत्व कहलाते हैं। ध्यान देना, ये नहीं कि अधिक मात्रा में होते हैं, जिनकी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। तो लाइन पे ध्यान देना कि ऐसे तत्व जिनकी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, जिनकी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, जिनकी अधिक मात्रा की क्या होती है बेटे, मात्रा की आवश्यकता होती है, ठीक है, आवश्यकता होती है, क्या कहलाते हैं, होती है, दीर्घ पोषक तत्व कहलाते हैं, ठीक है, दीर्घ पोषक तत्व कहलाते हैं, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, समझो, कहलाता है। अच्छा, जैसे कोई एग्जाम्पल हैं आपके, अरे सर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे सोडियम हो गया हमारा, पोटेशियम हो गया हमारा, मैग्नीशियम हो गया, एंड हमारा कौन सा हो गया, कैल्शियम हो गया। ये सारे के सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो शरीर में, जिनकी शरीर को अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, वरना इनकी अगर कमी हो गई तो फिर शरीर का धुआं निकल सकता है। ध्यान देना। एक और होते हैं सेकंड नंबर पे जो मैंने बोला, वो होते हैं सूक्ष्म, माइक्रो, ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। अच्छा, ये सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं, और भैया होना काफ़ी नहीं होता, ऐसे तत्व जिनकी कम मात्रा की आवश्यकता होती है वो सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं, ठीक है, ऐसे तत्व जिनकी, ठीक है, सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है, या ऐसे तत्व जिनकी कम मात्रा की आवश्यकता होती है, कम मात्रा की क्या होती है बेटे, आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, क्या कहलाते हैं भैया, क्या कहलाते हैं हमारे, सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं, सूक्ष्म
पोषक तत्व कहलाते हैं। अच्छा, क्या ये याद हो जाएगा आप लोगों को? सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे मैंने जो लिखवाया ना आपको, मोलिब्डेनम लिखवाया है और मैंगनीज लिखवाया है और F2 लिखवाया, यानी कि F लिखवाया। दूसरे नंबर पे कोबाल्ट आगा, फिर कॉपर आ जाएगा, जिंक आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, और मैं इसको ETC कर दे रहा हूँ। और यही वो एलिमेंट हैं जिनकी हमारे शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, अच्छा ठीक है, आवश्यक तत्व को मैं पहला नंबर कर दे रहा हूँ और सेकंड नंबर पर आता है मेरे पास लाभदायक तत्व। इस पर ज़रा थोड़ा ध्यान देना है बेटे, लाभदायक तत्व, लाभदायक तत्व। अच्छा, ये क्या होते हैं लाभदायक तत्व? ऐसे तत्व जो जीवों की वृद्धि तथा प्रजनन के लिए आवश्यक होते हैं, लाभदायक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना बेटे, ऐसे तत्व, ठीक है, जो जीवों की वृद्धि, ठीक है, जो जीवों की वृद्धि, ठीक है सर, जो जीवों की वृद्धि तथा ऐसे तत्व जो जीवों की वृद्धि, ऐसे तत्व जो जीवों की वृद्धि तथा, ठीक है, प्रजनन के लिए आवश्यक होते हैं। प्रजनन के लिए कैसे होते हैं बेटे? आवश्यक होते हैं। क्या कहलाता है? आवश्यक होते हैं। ये लाभदायक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, लाभदायक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, लाभदायक तत्व कहलाते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं सर आपके पास है भाई? अरे हैं ऐसे एलिमेंट, जैसे आप लिख सकते हो, एक एग्जाम्पल है मेरे पास, लिथियम का है, बिस्मिथ का है, एल्युमिनियम का है, एंड मेरे पास सिल्वर का। ये सब क्या है? लाभदायक एलिमेंट्स होते हैं जो जीवों की वृद्धि तथा प्रजनन के लिए आवश्यक होते हैं, लाभदायक तत्व कहलाते हैं। अच्छा, थर्ड का नंबर मेरे पास आता है विषैला तत्व, यानी कि विषैले तत्व। अच्छा, ये क्या है? ऐसे तत्व जिनकी कम मात्रा शरीर में रोग उत्पन्न करती है। इसके भी एक अपनी डेफिनेशन है यार, ऐसे तत्व जिनकी कम मात्रा शरीर में रोग उत्पन्न करती है। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, ऐसे तत्व जिनकी कम मात्रा, ठीक है, जिनकी कम मात्रा, ठीक है, ऐसे तत्व जिनकी कम मात्रा, ठीक है सर, शरीर में क्या करती है? रोग उत्पन्न करती है। शरीर में रोग उत्पन्न करती है, रोग उत्पन्न करती है। क्या कहलाते हैं? हमारे विषैले तत्व कहलाते हैं, विषैले तत्व कहलाते हैं। अच्छा, कोई एग्जाम्पल मुझे बताओ। ये तो ठीक है कि भाई ऐसे तत्व जिनकी कम मात्रा शरीर में रोग उत्पन्न करती है, ठीक है, विषैले तत्व कहलाते हैं। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल है, आर्सेनिक है, टिन है, बिस्मिथ है, टेल्यूरियम है। तो इनकी अल्प मात्रा जो होती है वो शरीर में कैंसर उत्पन्न करती है। आप लिख सकते हो जैसे करके, जैसे आर्सेनिक हो गया हमारा, और हमारा बिस्मिथ हो गया, और हमारा टिन हो गया, तथा एक एलिमेंट और है टेल्यूरियम। टेल्यूरियम की जो अल्प मात्रा होगी, वो क्या करेगी बेटे? अल्प मात्रा शरीर में कैंसर उत्पन्न करती है। क्या करती है? कैंसर, ठीक है, उत्पन्न करती है। ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो आवश्यक तत्व पढ़ लिया हमने, लाभदायक तत्व पढ़ लिया हमने, और विषैले तत्व पढ़ लिया हमने। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो भैया इन एलिमेंट्स को समय के साथ साथ लेते रहो, वरना वो रोग उत्पन्न होंगे कि बॉडी ना इधर की ना उधर की, ये वाला हिसाब हो जाएगा आपका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।